जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, बहुत बड़ी खुशखबरी। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आ गए हैं भारतवासियों, जिसका आप लोगों को इंतज़ार था, जिसका मुझे इंतज़ार था, जिसका सारे देशवासियों को इंतज़ार था। ये जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसकी मुखिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी, जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी वो अब ख़त्म हो गई है। उनमें देखिए, जीएसटी काउंसिल 2017 में 12 बजे रात को फैसला हुआ था जीएसटी का। ये भी 12 बजने में 40 मिनट पहले ख़त्म हुई है। तो रात के काम सब खराब नहीं होते। देखिए, मंगलवार के दिन शुभ मंगल हम बोलते हैं, हनुमान जी की कृपा से चिप हमारी मेक इन इंडिया बनी थी। सोचिए, हमारी चिप डिजिटल डायमंड जिसे मोदी जी ने कहा, और मंगलवार के दिन मंगल ही मंगल हुआ था। और आज बुधवार है। आज बुधवार के दिन जीएसटी काउंसिल ने आपको क्या दिया भारतवासियों? बुध मतलब हमारे गणपति जी का दिन। हमारे गणपति तो देवता विराजे हुए हैं घर घर में। महाराष्ट्र में आपको पता ही है, मैं महाराष्ट्र से ही बोल रहा हूँ, नवी मुंबई से। तो उनके आशीर्वाद से जीएसटी काउंसिल ने रोटी, कपड़ा और मकान, जो कांग्रेस आपको सपने दिखाती रही, आपने को इसी चक्करों में लेके, लेकिन ज़िंदगी में कुछ नहीं दिया आपको। आज मोदी सरकार ने निर्मला सीतारमन जी के माध्यम से, जीएसटी काउंसिल के माध्यम से आपको तीनों चीज़ें दे दी। तीनों चीज़ें आपको खाना भी सस्ता कर दिया, खाना रोटी। आपका कपड़ा जूता भी सस्ता कर दिया, कपड़ा रोटी कपड़ा हो गया। सीमेंट भी सस्ता कर दिया 28% से 18%, 28% से 18%। 10% बहुत बड़ी बात होती है भारतवासियों। रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों में कमी लेके आ गए। और क्या चाहोगे? और कैसी सरकार आज चाहोगे? अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले। इसी को तो कहते हैं अच्छे दिन भारतवासियों, इसी को कहते हैं अच्छे दिन। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जीएसटी में सब चीज़ें सस्ती हुई, 99% चीज़ें खाने पीने की सस्ती हो गई हैं। मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि 18% वाली चीज़ें भी जीएसटी की 5% में, कई चीज़ें ऐसी हैं जो 18% वाली भी 5% में आ गई है। आपकी दवाइयाँ कई सस्ती हो गई है। 33 दवाइयाँ जो है उनको सस्ता कर दिया। 45 खाने पीने की आइटमें सस्ती हो गई है। और आपका टीवी, फ्रिज जो भी है, आपका ईवी जो है वही रहेगा। और 12 सीसी से ऊपर जो आप लग्जरी गाड़ियाँ खरीदते हैं, या 350 सीसी से ऊपर बाइक, उनमें जीएसटी है, उसका ज़्यादा है। तो एक जीएसटी बढ़ाया है जो कि अमीर लोगों के लिए 40% का एक कर लगाया है, नया 40%। उसमें तंबाकू, शराब, जो कैफीन होता है, ये जो पेय पदार्थ पीते हैं, कोको कोला वो का जहरी होता है, ये हमारे बच्चों की सेहत को भी नुकसान कर रहा है, ये बहुत बड़ा। इन चीज़ों के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर 40% टैक्स लगाया है। वो तो मैं एक अच्छी बात मानता हूँ। ये नशेड़ी लोगों की नशेड़ी चीज़ें तो मैं भी इसी चक्कर में बंद कर दूंगा, जो मैं छोटा मोटा नशा करता हूँ। तो भारतवासियों, बहुत ही हमारी छोटी छोटी कंपनियों, एमएसएमई को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो छोटी छोटी कंपनियाँ जो नुकसान उठा रही थी, कैसे हम कर पाएंगे सोच रही थी, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा इससे। वो अभी अपना प्रोडक्ट बना पाएंगे, मार्केट से मुकाबला कर पाएंगे, बेच पाएंगे। मैं कह रहा हूँ, जो उनको नुकसान हो रहा था, अगर उन्होंने, छोटी छोटी कंपनियों ने नहीं भी फ़ायदा दिया ना, तो भी मुझे तो कोई गम नहीं। आप इसके बारे में सोचिए।
क्योंकि उनका नुकसान पूरा होगा। उनके पास जो 10, 5, 20 वर्कर काम करते हैं उनको कंटिन्यू रोजगार मिलेगा, तो उससे ही हमें खुशी होगी। क्योंकि अगर कंपनियां नुकसान में जाएंगी तो कल को बंद होगी तो 10, 20, 50, 100, 200 लाख, 2 लाख बच्चे रोजगार होंगे, कई परिवार बेरोजगार होंगे। लेकिन अगर वो छोटी छोटी एमएससी कंपनियां हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाती तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों पे नज़र रखनी सरकार को बहुत ज़रूरी है। बड़ी बड़ी कंपनियां, मेरा मानना है उनको देना ही पड़ेगा ये। अब ये देखने वाली बात होगी ये कंपनियां आपको हमको फ़ायदा देती हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें आपको 6% से लेकर 9% तक फ़ायदा मिलना चाहिए। 6% से इतना फ़ायदा तो मिलना ही चाहिए भारतवासियों। बाकी दूसरी जो बात आ रही है कि इसमें कहा जा रहा है कि टैरिफ की वजह से मोदी जी ने किया, नहीं, टैरिफ वैरिफ की वजह से मत सोचिए, क्योंकि मोदी जी ने लाल किले से ऐलान किया था और ये 6, 8 महीने, 12 महीने लगते हैं ये जो सोचते सोचते काम होते हैं। तो इसके लिए टैरिफ की वजह से समझ लिए जल्दी हो गया, बस ये हो सकता है, मान लीजिए। तो ये सबसे बड़ा तमाचा एक तो ट्रंप साहब को है, सबसे बड़ा तमाचा। और दोनों हाथों से जो कान के नीचे भयंकर तरीके से चमाटे मारे हैं दोनों, वो राहुल गांधी को मारे हैं। मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने राहुल गांधी को भर भर के तमाचे। भारतवासियों, जो कह रहा था हमारी इकोनॉमी ख़त्म हो गई है, डेड हो गई है, मर गई है ट्रंप के साथ, ट्रंप ने बोला, ये भी कहने लग गया। ये खुद ही मरे हुए हैं लोग, इनकी खुद ही ना कोई इज्जत है, ना मान है, ना सम्मान है। बहन बेटियों माताओं को गाली देने वाले ये लोग हैं, तो इनकी तो छोड़ो है, खुशी के मौके पे क्या बात करनी है। लेकिन सोचिए, इनके चक्कर से निकलिए। 240 सीटें लाने वाली मोदी सरकार का एक भयंकर रूप सामने आ रहा है। देखिए आपके लिए, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले के लिए कितना मतलब काम किया है उन्होंने। इसी को तो अच्छे दिन कहते हैं। हमारा जो मीडियम वर्ग था हमेशा कहता था हमारे को कुछ नहीं मिलता, या तो गरीब को दे देते हैं या पैसे वालों को सब कुछ मिल जाता है। मीडियम वर्ग जैसे मैं हूँ, तो मीडियम वर्ग को भी सब मिल गया जो चाहिए था। पहले वो 12 लाख तक छूट दी, अब इसमें इतना खाने पीने, कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान में छूट दे दिए। और क्या चाहिए इसका, पूरा तो आप देखिए टीवी में, नहीं तो 2 दिन तक ये वीडियो बनता रहेगा तो चलता रहेगा। लेकिन मैं फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्मला सीतारमण जी और इनकी जीएसटी काउंसिल बैठी है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारतवासियों, आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ में हमारे देवी देवताओं को, शिव शक्ति को, जिस शक्ति को राहुल गांधी ख़त्म करना चाहता था, शक्ति को, उसी शक्ति के दिन 22 सितंबर 2025 पहले नवरात्रे के दिन इसका फ़ायदा आपको मिलना चालू होगा। 22 तारीख सितंबर 2025 पहले नवरात्रे को, हमारी शिव शक्ति की पूजा के दिन इसका फ़ायदा। और साथ में सोमवार बम बम बोले भंडारी, शिव शक्ति। देखिए उन दोनों के आशीर्वाद से क्या क्या हो रहा है भारतवासियों। तो ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी मैं बता रहा हूँ। और ये कहा जा रहा है जीएसटी कलेक्शन में नुकसान होगा भारत सरकार को। मेरा मानना है कोई नुकसान नहीं होगा। भारतवासी खर्चा करने में विश्वास रखते हैं, थोड़ा बहुत जमा करते हैं, लेकिन ज़्यादा करके तो खर्चा करने में विश्वास रखते हैं। तो ये पूरा पैसा वापस मार्केट में आएगा और बम बम 5-6 लाख करोड़ की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो जीएसटी कलेक्शन लगभग मेरे हिसाब से तो आधा 1% ज़्यादा ही पड़ेगा। और जो जीडीपी हमारी है, जीडीपी में भी मुझे इससे और ताकत मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है जीडीपी में। तो अगर जीडीपी में इससे ताकत और मिली तो भारतवासियों बहुत बड़ी बात है। अब देखो, जर्मनी के विदेश मंत्री आए हैं, ट्रंप ने बोला सब मिलकर टैरिफ लगाओ, सब मिलकर टैरिफ लगाओ। तो उन्होंने कहा कि भारत ही एशिया है, एशिया ही भारत है। सोचिए, इंदिरा गांधी ये सारी खानदान 65-70 साल आपको रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में उलझाती रही, कुछ ना दिया। मोदी जी ने आपको सब कुछ दे दिया 11 वर्षों में सिर्फ। और इंदिरा ने कहा था कांग्रेसियों ने कि इंदिरा इस भारत, भारत इस इंदिरा। तो आज जर्मन के विदेश मंत्री कह रहे जोहान कि एशिया इज
भारत भारत इस एशिया, इससे ज़्यादा क्या गर्व होगा भारतवासियों। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रिफॉर्म भारत के अंदर हुआ था, जिसको कांग्रेसी सरकारों ने बर्बाद कर दिया था, 1990 से पहले हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था। इससे बड़ी बेइज्जती देश के लिए क्या हो सकती है। मतलब भारत माता को गिरवी रख दिया था, हमारे को और हम आपको गिरवी रख दिया था, हमारे बच्चों को गिरवी रख दिया था। वो जब नरसिंह राव जी की सरकार आई थी 1990 में, जो रिफॉर्म लेके आई थी, उससे भी बड़ा ये रिफॉर्म हुआ है भारतवासियों, उससे भी बड़ा रिफॉर्म। मेरा मानना है भारत की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म है। इससे बड़ा रिफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता। अच्छे दिनों की जो आपको ख्वाहिश थी वो आ गए हैं भारतवासियों, आगे और अच्छे दिन आएंगे। यही समय है, सही समय, जो मोदी जी ने कहा था, यही समय था, सही समय था, यही समय था, सही समय था। और सही समय में मोदी जी ने कर दिखाया भारतवासियों। 240 सीटें दिए आपने। मोदी जी और भयंकर होते जा रहे हैं। अब देखिए भारत के देशद्रोहियों को कैसे ये ठिकाने लगाएंगे, आप याद रखिए। लेकिन खुशी के मौके हम खुशियाँ ही खुशियाँ मनाएं। शिव शक्ति का हमारी प्रणाम है, नमस्कार है, कोटि कोटि चरणों में प्रणाम है, जो आशीर्वाद बरसा रहे हैं भारतवासियों। चलिए आप सबको एक बार और हमारे निर्मला सीतारमण जी और जीएसटी काउंसिल को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।